हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 लेकर के पॉलिनोमियल। उसका ये लेक्चर नंबर 1 है जिसमें आज आप पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, फिर पढ़ेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहोगे यहाँ पे हमारे पास है चैप्टर 2 जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। इसका नाम है पॉलिनोमियल। आइए समझते हैं सबसे पहले कि पॉलिनोमियल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पे हम आपसे कह सकते हैं mathematical expression that combines variable coefficient constant using operation like addition, subtraction, multiplication and division। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम आपसे कह सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं, कोफिशिएंट प्रेजेंट होते हैं, कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं एंड ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं किसी भी पॉलिनोमियल में। क्या ये बात समझ में आई बच्चों कि नहीं आई? तो आइए समझाते हैं एक एग्जांपल से। जैसा कि आप देख पा रहोगे ये हमारा एक गिवन पॉलिनोमियल का एग्जांपल है जिसमें आप देख रहे हो 3x² + 4x - 7। ये हमारा एक गिवन पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। इस पॉलिनोमियल में आप क्या देख रहे हो कि भाई यहाँ पे इस गिवन पॉलिनोमियल में हमारे पास 3 टर्म हैं। एक 3x² है और एक 4x है और एक हमारे पास 7 है। ये हमारा टर्म्स हैं बच्चों। अच्छा, जो टर्म्स होते हैं सेपरेटेड बाय द ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन से सेपरेटेड होते हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का समझ गए? इस पॉलिनोमियल में हमारे पास 3 टर्म हैं, 3x², 4x और 7 बच्चों। ये जो आपके टर्म देख रहे हो ये सेपरेटेड बाय पॉजिटिव या नेगेटिव टर्म से सेपरेटेड होते हैं। क्लियर? अच्छा, जो जो टर्म है उसको चलिए अलग से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई हमारे पास कितने टर्म हैं इस पॉलिनोमियल में, तो आप कहोगे 3 टर्म हमको बच्चों दिख रहे हैं। कौन कौन से वो 3 टर्म हैं? तो वो 3 टर्म आपके पास यहाँ पे 3x² है और दूसरा टर्म आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4x⁻1 है और साथ ही साथ तीसरा टर्म कौन सा है बच्चों? 7। और हमें यहाँ पे टर्म्स को विद साइन लिखना होता है। तो भाई यहाँ पे आप देख रहे हो जो आपका थर्ड टर्म है 7, उसके आगे क्या लिखा है? माइनस साइन लिखा है। तो हमें यहाँ पे 7 के आगे माइनस भी लिखना पड़ेगा। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों? पक्का? अब आप सोच रहे होगे कि भाई 3x² के आगे पॉजिटिव होता है बट यहाँ पे पॉजिटिव लिखा नहीं है। अरे भाई पॉजिटिव साइन दिखाने की ज़रूरत थोड़ी ना होती है। क्लियर? अच्छा, उसी तरह यहाँ पे देखिए 4x, यहाँ पे उसके आगे प्लस लिखा है तो यहाँ पे प्लस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट नेगेटिव साइन है तो आपको दिखाना पड़ता है। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस गिवन पॉलिनोमियल में हमारे पास 3 टर्म हैं। पहला 3x², दूसरा हमारे पास 4x और तीसरा टर्म हमारे पास -7 है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर अब हम बात करें यहाँ पे कुछ और चीज़ों की, जैसा कि आप देख रहे होगे वेरिएबल्स के आगे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है x² और यहाँ पे एक वेरिएबल है x। अच्छा, इन वेरिएबल्स के सामने यानी कि उसके आगे लेफ्ट साइड क्या लिखा है बच्चों? कुछ न्यूमेरिकल पार्ट लिखा है। जैसे इस वेरिएबल x² के आगे लिखा है 3 बच्चों। उसी तरह इस x वेरिएबल के आगे लिखा है हमारे पास 4। ये क्या होते हैं? ये कोफिशिएंट होते हैं। कोफिशिएंट क्या होते हैं? वेरिएबल के आगे लिखे जाने वाले न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हम बोलते हैं क्या बच्चों? कोफिशिएंट। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का? वेरिएबल्स तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल्स दिख रहे हैं? एक आपको x² वेरिएबल दिख रहा है, दूसरा x दिख रहा है या x⁻1 भी लिख सकते हो। 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं बच्चों। क्लियर? वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, वेरी हो जाती है। क्लियर? और आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे पावर्स दिख रही है वेरिएबल्स के ऊपर। देखिए बच्चों यहाँ पे x² की पावर क्या है? 2 है, यहाँ पे x⁻1 है बच्चों। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर दिख रही है उसको हम एक्सपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आप यहाँ पे एक और देख रहे हो चीज़ जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू
फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ गए बच्चों। अब आपसे मैं पूछूं, यहाँ पे एक बात नोट करके लिखिएगा। क्या? अगर मैं पूछूं यहाँ पे आपके पास 3 टर्म है बच्चों, क्या यहाँ पे आपके पास 3 टर्म है, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोफिशिएंट बताओ जरा, तो आपसे अगर मैं पूछता हूं कि भाई इस 3x² में कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप क्या कहोगे बच्चों? बोलिए बोलिए, कोफिशिएंट क्या होगा? जो x² वेरिएबल के आगे लिखा है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा, x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चों? आप बोलोगे 3 हो जाएगा। क्लियर? पक्का? और कोफिशिएंट को भी विद साइन बताना है। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास दूसरा टर्म है बच्चों, जिसमें आप देख रहे हो क्या, एक आपके पास वेरिएबल x है, उसके आगे जो नंबर दिख रहा है यही आपका कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 4x में कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों? वेरिएबल के जो आगे लिखा होता है, क्या लिखा है? वेरिएबल x के आगे बच्चों 4 लिखा है, 4, वो भी पॉजिटिव। क्लियर? समझ गए? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए। अब आपके पास थर्ड टर्म तो बच्चों कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट के पास कहाँ कोफिशिएंट होगा? उसके पास तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। वेरिएबल के पास ही क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? पक्का? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें बच्चों पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हेडिंग लगा लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी टर्म के हिसाब से हम बताएंगे कि हमारा कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है। अभी आपने ऊपर देखा था कि हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म मिल रहे थे, 1 2 3, 3 टर्म मिल रहे थे। तो उस केस के हिसाब से अगर 2 टर्म मिलेंगे, एक टर्म मिलेगा, तो क्या नाम होगा उसका? तो देखिए बच्चों, अगर हमारे पास 1 टर्म है, पॉलिनोमियल के अंदर सिंगल टर्म है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल पे देख पा रहे होगे, एक 3x है और एक 4x² है बच्चों। यहाँ पे हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल के अंदर सिंगल टर्म है, यानी 1 टर्म। ये आपकी पहली पॉलिनोमियल 3x हो गई, दूसरी पॉलिनोमियल 4x² हो गई। आप इसमें क्या देख रहे हो? सिर्फ एक ही टर्म तो देख रहे हो, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है 1, और मियल कहाँ से आ रहा है? पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल के अंदर एक ही टर्म दिख रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लीजिए आपको 2 टर्म दिख रहे हैं उस पॉलिनोमियल में, तो उसका क्या नाम हो जाएगा? बाइनोमियल हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल पे देखिए बच्चों, एक पॉलिनोमियल ये है, दूसरी पॉलिनोमियल ये है। यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं पॉलिनोमियल्स के बच्चों, जैसा कि आप देख रहे होगे। अच्छा, अगर हम बात करें सबसे पहला पॉलिनोमियल जो आपको दिख रहा है 2x + 7, यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 टर्म है, एक 2x दिख रहा है, एक 7 दिख रहा है बच्चों। तो 2 टर्म है, इसलिए बोल रहे हैं बच्चों बाइनोमियल। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल देखिए बाइनोमियल का बच्चों, क्या है हमारे पास? 5y³ + 8। इसमें भी आप देख रहे हो हमारे पास क्या है बच्चों? सिर्फ 2 ही टर्म दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे बाइनोमियल। उसी तरह एक और एग्जाम्पल देखिए बाइनोमियल का, जिसमें आप देख रहे हो 6x² + 2y। 2 ही टर्म है, एक 6x², दूसरा हमारा 2y है, इसलिए बोल रहे हैं बाइनोमियल, 2 टर्म होने की वजह से। ठीक। अब आइए देखते हैं, अगर हमारे पास बच्चों 3 टर्म है, तो हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं पॉलिनोमियल के। अच्छा, सबसे पहली पॉलिनोमियल देखिए 3x² + 4x - 5। आप यहाँ पे देख रहे होगे कि आपके पास 3 टर्म हैं। देखिए वो 3 टर्म कौन से हैं? एक 3x² है, दूसरा हमारा 4x है, और यहाँ पे हमारे पास एक 5 है बच्चों। 3 टर्म मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों? पक्का समझ गए? कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। उसी तरह इसका एक और एग्जांपल देखिए ट्राइनोमियल का, 2y³ - 5x² + 4। यहाँ पे भी देखिए बच्चों 3 टर्म मिल रहे हैं। समझ गए? इसी तरह अपनी लास्ट एग्जांपल देखिए ट्राइनोमियल का, बोलिए 4x
-6y+3z। यहाँ पे भी देखिए 3 टर्म मिल रहे हैं आपको, जिसकी वजह से बोलोगे ट्राइनोमियल। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलिए बच्चों, पक्का? क्लियर? तो यहाँ पे हम आपसे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक टर्म है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल, 2 टर्म है तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल, 3 टर्म है तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, और अगर हमारे पास मोर देन 3 टर्म्स हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीनोमियल्स। आइए समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 4x³ प्लस 5x² प्लस 7x+6। जैसा कि आप इस एक्सप्रेशन में देख पा रहे होगे, हमारे पास कितने टर्म हैं? काउंट करिए, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। इसका मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन में हमारे पास टोटल 4 टर्म हैं, और हमें पता है अगर हमारे पास मोर देन 3 टर्म्स होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीनोमियल्स। तो इस एक्सप्रेशन का क्या नाम होगा बच्चों? मल्टीनोमियल्स नाम होगा। क्लियर? अगर 5 टर्म होते या 6 टर्म होते या उससे भी ज़्यादा होते तब भी हम इसको क्या बोलते? मल्टीनोमियल्स बोलते। तो आइए समझते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग लगा लीजिए बच्चों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आइए समझते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है और उसके अंदर कोई वेरिएबल है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, वही क्या होगी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। क्लियर हुई बात कि नहीं? इसका मतलब ये है हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। क्लियर हुई बात कि नहीं? आइए समझाते हैं आपको एक एग्जांपल से। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमारे पास कई सारे एग्जांपल्स लिखे हैं, हमें हर पॉलिनोमियल के डिग्री लिखनी है। तो देखिए सबसे पहला पार्ट, जो पहला एग्जांपल है हमसे क्या कह रहा है? 4x³ प्लस 6x²। यहाँ पे आप देख रहे होगे सबसे पहले x⁵ है और यहाँ पे x⁵ है। तो नोट करने वाली बात क्या होती है? डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल x⁵ है, दूसरा x⁵ है। सबसे बड़ी पावर कौन सी है बच्चों? 5 है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 5 होगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर 5 ही है इस पॉलिनोमियल में। क्लियर? तो यहाँ पे आप कह सकते हो इस एक्सप्रेशन में डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों? 5 हो जाएगी। क्लियर? अब आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। 5x³ प्लस 3x² प्लस 7x⁴ प्लस 5। यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म हैं इस एक्सप्रेशन में। और देखिए यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके पास पावर 3 है, दूसरा वेरिएबल जिसके ऊपर पावर 2 है, एक और वेरिएबल जिसके ऊपर पावर 1 है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो इस पॉलिनोमियल में कई सारी पावर्स हैं, पावर 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, मगर डिग्री क्या होगा? हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर कौन सी है इस पॉलिनोमियल में? देखिए बच्चों 3 क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। तो 3 क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन के लिए डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 6x² प्लस 5x⁴ प्लस 8। यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म हैं, एक वेरिएबल के ऊपर पावर 2 है, दूसरे वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है। तो आप देख रहे हो हाईएस्ट पावर कौन सी है बच्चों? यहाँ पे 2 है। तो आप कहोगे 2 डिग्री हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, यहाँ पे 4x। अब यहाँ पे x के ऊपर कोई भी पावर नहीं लिखी है तो हम लिख सकते हैं 1 बच्चों, 1 तो कहीं पे भी लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे एक ही टर्म है 4x⁴ बच्चों, और एक ही वेरिएबल है कौन सा? x, और उसकी पावर कितनी है बच्चों? 1 है। अब एक ही वेरिएबल है, उसी की पावर है, तो वही हाईएस्ट पावर होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 4x⁴ में डिग्री क्या होगी? 1 होगी। क्लियर? तो इसके लिए डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों? 1 हो जाएगी।
अब आप यहाँ पे देख रहे हो डिग्री 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमारे पास पॉलिनोमियल्स के भी टाइप होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं उनके टाइप्स बच्चों। देखिए हेडिंग लगा लीजिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे कैसे पता करेंगे कितने टाइप्स के हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं। आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहला, अगर हमारे पास डिग्री की वैल्यू 1 है यानी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की इन अ पॉलिनोमियल क्या है 1 है, तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर। उसके एग्जांपल आपके सामने यहाँ लिखे हैं बच्चों। ठीक, सबसे पहला एग्जांपल देखिए बच्चों, 3x⁻1। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, एक ही वेरिएबल है x और उसकी पावर 1 है, तो यही हाईएस्ट पावर हो जाएगी इस एक्सप्रेशन की और वही डिग्री हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की। क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा, इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 4x⁻1 + 5। यहाँ पे हमारे पास एक ही वेरिएबल x है, उसकी पावर 1 है, यही हाईएस्ट पावर यानी डिग्री इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। इसका मतलब ये है, ये दोनों एग्जाम्पल्स किसके हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के हैं जिसके लिए डिग्री 1 होती है। क्लियर। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। अगर हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी है, 2 है, तो हम कहेंगे वो कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, उसके एग्जाम्पल आपके यहाँ पे लिखे हैं बच्चों। चलिए देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल, 3x² - 5x⁻1 + 4। देखिए इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे x की पावर 2 है बच्चों, यहाँ पे x की पावर 1 है। जैसा कि आप देख रहे हो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है इस एक्सप्रेशन में बच्चों, वो है x की पावर 2। सबसे हाईएस्ट पावर है, यही डिग्री हो जाएगी, तो आप कह सकते हो डिग्री 2 हो जाएगी। क्लियर। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 4x² - 16। यहाँ पे देखिए एक ही वेरिएबल है x और उसी के ऊपर पावर कितनी है, 2, तो हाईएस्ट पावर यही हो जाएगी, क्योंकि एक ही वेरिएबल है उसी के ऊपर पावर है, तो यही पावर क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर, यानी कि डिग्री इक्वल्स टू 2 हो जाएगी। क्लियर, समझ गए। अच्छा, फिर आइए देखते हैं बच्चों अपना थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, जिसके लिए डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। अगर डिग्री 3 है तो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके एग्जाम्पल ये लिखे हैं बच्चों, एक एक करके समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है बच्चों, 4x⁻3 + 3x² - 5 बच्चों। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास दो जगह वेरिएबल्स हैं, एक x की पावर 3 है, एक x की पावर 2 है। 2 और 3 में कौन बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है, तो आप यहाँ से कहोगे हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल की कितनी है, 3 है, तो यही डिग्री हो जाएगी। क्लियर। पावर कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 भी हो सकती है किसी वेरिएबल की, मगर वो वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर है वही हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। क्लियर। इसका एक और एग्जांपल देखिए बच्चों, 3x⁻3 + 16। यहाँ पे एक ही वेरिएबल x है, उसकी पावर 3 है, यही हाईएस्ट पावर हो जाएगी बच्चों, 3। क्लियर, समझ गए। अच्छा, अब आइए समझते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेडिंग लगा लीजिए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब आइए समझते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, क्या फील होता है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम जीरो। इसका मतलब ये है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वो वेरिएबल की क्या वैल्यू होनी चाहिए आपके पॉलिनोमियल में ताकि वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। क्लियर हुई की बात नहीं, पक्का नहीं आया समझ में। आपको एक एग्जांपल समझाते हैं, बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा है, या कह लो कोई पॉलिनोमियल है, और वो पॉलिनोमियल हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चों, 2x - 4 लिखा है। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें दो टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे x की क्या वैल्यू रखूं ताकि ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। अच्छा, देखते हैं बच्चों, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू बच्चों 2 रखता हूं, इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x
इज इक्वल्स टू 2 इन दिस एक्सप्रेशन, तो क्या होगा देखिए बच्चों, यहाँ पे आप कहोगे 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 रख दिए बच्चों, माइनस 4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 बोलिए 4 माइनस 4 हो जाएगा कितना 0। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या x इज इक्वल्स टू 2 जब हमने रखा है इस पॉलिनोमियल में, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई है 0 आ गई है। इसका मतलब ये है x इज इक्वल्स टू 2 क्या है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, वो भी कौन सा पॉलिनोमियल 2x माइनस 4 बच्चों। क्लियर हुई बात कि नहीं, समझ गए। अच्छा हम यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 को 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम इस x की वैल्यू को रख रहे हैं इस पॉलिनोमियल में तो इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है बच्चों 0, देखिए 0 हो जा रही सॉल्व करने पे, समझ गए। तभी हम इस x की वैल्यू को क्या बोल रहे हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्या ये डेफिनेशन समझ में आई, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जैसा कि आपने यहाँ देखा x की वैल्यू कितनी थी 2, फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स 0, जैसा कि आपने देखा जब यहाँ पे हमने 2 रखा इस पॉलिनोमियल में तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। क्लियर, समझ के, पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलिए, जरूरी नहीं है कि 2 ही रखते, कुछ और रखते, क्या पता 0 ना आती, तो वो x की वैल्यू 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ना होती। ये नहीं कि कुछ भी रख दे रहे हैं, कुछ भी वैल्यू आ रही पॉलिनोमियल की ना, हमें वो x की वैल्यू रखनी है जिसको रखने के बाद पॉलिनोमियल ओवरऑल जब सॉल्व करें तो 0 हो जाए, तभी वो कहलाएगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों, बोलिए, समझ के। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमने देखा था अभी ऊपर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, लीनियर बोलते थे जब डिग्री 1 होती थी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होता था तो उसके लिए डिग्री कितनी होती थी बच्चों 1 होती थी, हाँ या ना, बोलिए। अच्छा अब देखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक के लिए भी लिख लेते हैं, यहाँ पे डिग्री कितनी होती थी बच्चों, लिख लो एक साथ, कितनी होती थी 2 होती थी। क्यूबिक के लिए क्या होती थी, क्यूबिक के लिए हमारे पास क्या होती थी डिग्री 3 होती थी। ठीक है, समझ गए। अब आइए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं आपसे, ध्यान सुनिएगा। अगर हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उस केस में वी गेट 1 वैल्यू ऑफ वेरिएबल, उस केस में हम एक ही वैल्यू मिलेगी वेरिएबल की। अच्छा नहीं विश्वास है, करके देख लेते हैं एक एग्जांपल। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और वो पॉलिनोमियल आपके पास है, मान लीजिए 2x माइनस 6। ठीक बच्चों, ठीक। अब देखिए हमें यहाँ पे पता करना है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, x की वो क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो वो वैल्यू निकालने के लिए x की हमें इस पॉलिनोमियल को 0 कर देना है। नहीं आया, यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, सुनिए, और x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पे इस इक्वेशन के आगे 0 कर दिया इक्वल्स टू में, हाँ या ना। ठीक है, अब यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे 2x माइनस 6 को राइट साइड भेजेंगे प्लस 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा प्लस का, और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बोलिए, यहाँ पे 2x लिखा है इक्वल्स टू 6 है, 2 को डिवाइड में भेज दोगे 6 के पास तो बच्चों कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कितना आ रहा है x इक्वल्स टू 3। नोट करने वाली बात क्या है, ये अगर लीनियर इक्वेशन है या कह लो लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, जिसकी डिग्री 1 है, इसका मतलब यहाँ पे देखिए बच्चों x की पावर कितनी है 1 है, इसका मतलब है ये हमारी कौन सी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्या बताया, वी गेट 1 वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे देखिए x की एक ही वैल्यू मिल रही है,
एक्स की एक ही वैल्यू मिल रही है, एक्स इक्वल्स टू 2। क्लियर, एक ही वैल्यू ऑफ एक्स मिल रही है ये कह लो, या एक ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिल रहा है। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का समझ गए होगे। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे x की वैल्यू इक्वल्स टू 3i, इसका मतलब क्या है? जब ये x की वैल्यू 3 आप इस इक्वेशन में रखोगे ना, 2x माइनस 6 रख के देख लो, यहाँ पे 0 ही मिलेगा। उल्टा भी करके देख सकते हो। क्लियर, पक्का समझ गए? अच्छा बच्चों, अब आइए देखते हैं, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके लिए डिग्री 2 होती है, तो उस केस में वी गेट 2 वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। हमें वहाँ पे वेरिएबल की 2 वैल्यूज मिलती हैं, या ये कह लो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2 मिलते हैं। वी गेट 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। समझिए इसको एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3x की पावर 2 माइनस 5x माइनस 12। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए बच्चों? हमें यहाँ पे अगर x की वैल्यूज चाहिए, x की वैल्यूज चाहिए, x यानी कि वेरिएबल, और वेरिएबल पॉलिनोमियल का क्या होता है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ही क्या होता है? बोलिए, वही तो हमारी x की वैल्यू होगी। x की वैल्यू का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम पूछें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या वैल्यू x की रखें ताकि यहाँ पे ये पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 हो जाए, तभी तो हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिलेगा, हाँ या ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे चलिए 0 कर देते हैं। ठीक है, समझ गया। जब आप यहाँ पे 0 करोगे और बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं इस लेक्चर में तो बताने का मन नहीं है, अगर मन होगा तो लास्ट में बता देंगे। बस नोट करने वाली बात क्या है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर के हिसाब से काफ़ी है, पहले समझिए। कहने का मतलब ये है, जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे जिसके लिए डिग्री 2 होती है, देखिए डिग्री क्या है यहाँ पे 2, तो उस केस में आपको 2 वैल्यूज ऑफ x मिलती हैं। यहाँ पे आप कहोगे x इक्वल्स टू, एक आपको वैल्यू मिलेगी 3 मिलेगी, एक आपको x की वैल्यू यहाँ पे -4/3 मिलेगी। ठीक है, ये x की वो वैल्यूज़ हैं, ये x की वो वैल्यूज़ हैं। अगर आप ये वैल्यू इसमें रखते हो और सॉल्व करते हो इस पॉलिनोमियल को तो 0 हो जाएगा। तभी तो कह रहे हैं x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3 क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। उसी तरह x इक्वल्स टू -4/3, ये भी अगर इस पॉलिनोमियल में पुट करते हो तब भी सॉल्व करने के बाद आपका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वहाँ पे 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मिलते हैं, यानी कि वहाँ पे 2 वेरिएबल्स की वहाँ पे आपको वेरिएबल्स की 2 वैल्यूज़ मिलती हैं, जिसको पुट करोगे पॉलिनोमियल में तो वो पॉलिनोमियल बिकम्स 0। क्लियर हुई बात कि नहीं? अब आपके मन में सवाल होगा इसको सॉल्व कैसे किया, कैसे x की वैल्यू आई? पहले तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मन में सोच के x की वैल्यू पहले 1 रख के देखो, क्या पता 0 हो जाए, होगा तो ठीक है। 2 रख के देखो, 3 रख के देखोगे तो क्या होगा? अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 3 रख के देखोगे, देखिए इसको सॉल्व करो, इसमें पुट करके 0 आ जाएगा। क्लियर, x की वैल्यू -4/3 यहाँ रखोगे, पुट करोगे तब भी 0 आ जाएगा। मैंने कैसे किया? क्या यही तरीका है करने का? नहीं, आगे बता देंगे भी, रुके रहो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है? देखिए, ये अभी आपको और बता देंगे डिटेल में लास्ट में। पहले समझिए, अगर हमारे पास यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके लिए डिग्री 3 होती है, तो उस केस में हमें क्या मिलता है? वी गेट 3 वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। हमें वहाँ पे वेरिएबल की 3 वैल्यू मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ लिखा है 4x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 8। मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हो एक पॉलिनोमियल है जिसमें आपकी हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों? 3 है। इसका मतलब डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। डिग्री 3 है तो मतलब ये कौन सी इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन है, हाँ या ना? और अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उस केस में क्या मिलेगा आपको? 3 वैल्यूज ऑफ वेरिएबल मिलेंगी।
क्लियर। देखिए क्यूबिक में क्या होता है, डिग्री 3 है तो क्या बोलोगे, 3 वैल्यू ऑफ वेरिएबल, डिग्री 2 है तो 2 वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, डिग्री 1 है तो 1 वैल्यू ऑफ वेरिएबल। समझ गए। अच्छा, तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे बच्चों तो यहाँ पे हमें x की 3 वैल्यूज मिलेंगी। अब वो x की वैल्यूज क्या होंगी, वो 3 वैल्यूज या कह लो 3 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो हमें आपको बताना नहीं है ना, आपसे निकालने को कहेगा क्यूबिक के लिए, कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए 2 हो सकती है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 हो सकती है, या क्या पता एक्स की वैल्यू -2 हो सकती है। कहने का मतलब है एग्जैक्ट सॉल्व करने पे एक्स इक्वल्स टू 2 3 -2 नहीं आएगा, ये नहीं है भैया वैल्यूज़ की, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उस केस में 3 वैल्यूज ऑफ वेरिएबल मिलती हैं, या कह लो 3 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मिलते हैं। क्लियर। इन एक्स की वैल्यूज को एक एक करके जब इसमें रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर हुई बात कि नहीं, समझ गए पक्का, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आइए पढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब आइए समझते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को ज्योमेट्री के थ्रू, ग्राफ के थ्रू। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे बच्चों, ग्राफ है हमारे पास, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है बच्चों। ठीक है, मान लीजिए आपको कभी कुछ ग्राफ गिवन है, ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ पूछ रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी, पी यानी कि पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल भाई, पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। मैं मान लेता हूं हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है पी, और वो पी किस वेरिएबल का है, यानी पॉलिनोमियल किस वेरिएबल का, एक्स वेरिएबल का है। क्लियर। यहाँ पे अगर आप ऐसे करके लिखते हो, समझो ऐसे करके लिख रहे हो जिस तरह मैं लिख रहा हूँ पी और ब्रैकेट में एक्स, तो ये क्या होता है, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल एक्स है। क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बताइए बच्चों, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे निकालेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो देखिए उसके लिए हमें आपको क्वेश्चन देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पे एक हम ग्राफ पहले बनाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मान लेते हैं वो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक। और अगर मैं आपसे पूछूं इस ग्राफ को देख के बताओ, इस ग्राफ को देख के बताओ बच्चों, बोलिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ये कैसे पता करोगे। तो जो भी ग्राफ होता है उसमें आपको देखना पड़ेगा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और वो वेरिएबल, सॉरी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल किस वेरिएबल का है। जैसे कि यहाँ पे x है तो इसका मतलब ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा उस ग्राफ में कि वो ग्राफ जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है या कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है या कट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हमें एक्स वेरिएबल का ही निकालना है। क्लियर हो रही है कि बात नहीं, हाँ या ना। यहाँ पे पी एक्स लिखा है, समझ गए। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे आप नोट करिए बच्चों कि ये जो आपका ग्राफ है एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच हुआ, एक बार यहाँ टच हो रहा है बच्चों, बस यहीं पे कट हो रहा है, यहीं पे टच हो रहा है, हाँ या ना। तो आप कहोगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, हाँ या ना। बोलिए, पक्का समझ गए। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये आपका ग्राफ था और आपने देखा एक्स एक्सिस में ये एक बार कट रही है, एक बार कट करेगी या एक बार टच करेगी तो समझ जाएंगे कि हाँ भैया एक जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, एक नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएंगे। क्लियर, समझ गए। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा है बच्चों, ग्राफ कुछ ऐसा है, अब इस ग्राफ को देखिए,
इस ग्राफ में देखिए बच्चों, ये आपका ग्राफ है, कितनी बार एक्स एक्सिस पे टच हुआ है या कट किया है, वही होगा नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। अच्छा, कहाँ कहाँ टच किया देखिए बच्चों, एक तो हमारे पास यहाँ पे टच किया है, यहाँ पे कट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है मगर फिर भी काउंट करेंगे, क्लियर। और कहाँ एक्स एक्सिस पे कट किया है, यहाँ पे कट किया है बच्चों, यहाँ फिर टच किया है, तो कितनी बार कट किया या टच किया देखिए, तो आप बोलोगे एक बार यहाँ किया है, एक बार यहाँ किया है, एक बार यहाँ किया है, 3 बार टच या कट किया है, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कितने हैं, 3 है फॉर दिस क्वेश्चन। समझ गए, तब आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 की जगह नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों। अच्छा, मान लीजिए जी, अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो, इस ग्राफ में देखिए बच्चों, एक बार ग्राफ को देखिए ध्यान से जी, आप यहाँ पे देख रहोगे एक्स एक्सिस पे देखिए, एक बार यहाँ टच किया है और एक बार यहाँ कट किया है, समझ गए। अब यहाँ पे मत ले लेना, ये नहीं लेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि भैया ये तो वाई एक्सिस है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, यानी एक्स एक्सिस के लिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे टच किया एक बार और यहाँ पे एक बार कट किया, तो कितनी बार टच किया कट किया, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, यानी कि 2 बार। तो आप कहोगे आपका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स कितना हो जाएगा, इस ग्राफ को देख करके 2। क्लियर, एक बार यहाँ किया एक बार यहाँ किया, समझ गए, पक्का। अच्छा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड, मान लीजिए ग्राफ आपका कुछ ये है, ये है, देखिए इस ग्राफ में देखिए बच्चों, कितनी बार एक्स एक्सिस पे टच किया या कट किया, एक बार यहाँ क्या किया कट किया, यहाँ पे भी कट किया है, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे टच किया, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बार टोटल टच एंड कट हुआ है, तो आप कहोगे 4 बार। देखिए, तो आपके लिए आंसर कितना हो जाएगा, आपके लिए नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्लियर, समझ गए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिटा दें, देखिए इसी से रिलेटेड, मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है और वो ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है ये, अब देखिए यहाँ पे ये आपका जो ग्राफ है ऐसे जा रहा है, वाई एक्सिस से कट हो रहा है, मगर कहीं पे भी एक्स एक्सिस पे ना ही कट हो रहा है ना ही टच हो रहा है। बोलिए बच्चों, आपकी एक्स एक्सिस कौन सी है, ये एक्स एक्सिस है, हाँ या ना। और आपका ग्राफ एक्स एक्सिस पे टच कर ही नहीं रहा है, वाई पे कट कर रहा है, वाई पे टच कर रहा है कह लो, मगर एक्स पे तो कर ही नहीं रहा। तो एक बार भी कट या टच नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 0 फॉर दिस क्वेश्चन। समझ गए, पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक और देख लीजिए लास्ट। अब देखिए बच्चों, अगर हमारे पास कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और यहाँ लिखा है कौन सा पॉलिनोमियल, वाई एक्सिस से रिलेटेड, यानी कि आपके पास उस पॉलिनोमियल में वाई का वेरिएबल है, तो आप कहोगे उस केस में नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए कितनी बार वो ग्राफ वाई एक्सिस पे टच या कट हुआ है। तो उसको भी देख लेते हैं एक एग्जांपल। मान लीजिए ये ऐसे गया, ठीक, उस ग्राफ पर गया, हम्म, एक मिनट फिर से बनाते हैं। यहाँ पे टच कर गया, ठीक है। अब देखिए इस ग्राफ को देखिए, वाई एक्सिस पे कितनी बार टच किया कट किया, देखिए एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, 3 बार हो गया, और एक बार यहाँ पे टच कर रहा है। वाई एक्सिस पे देखिए कितनी बार टच कट किया, 4 बार। तो आप कहोगे इस केस में आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर, समझ गए, पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मिटा दें। अच्छा, ठीक है, बोलिए।
और एग्जांपल देख लीजिए एक लास्ट, मान लीजिए ऐसे टच किया, तो अब बताइए यहाँ पे आप कहोगे वाई एक्सिस पे एक बार कट किया है बच्चों, बोलिए एक बार कट किया तो कहोगे नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि वाई एक्सिस के लिए देख रहे हैं। मिटार दें, बोलिए पक्का समझ गए ये क्वेश्चन कैसे होता है, बोलिए। तो बच्चों आपने देखा नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, चाहे हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो। लीनियर इक्वेशन में आपने देखा ना, यहाँ पे देखिए लीनियर इक्वेशन, ये हमारी लीनियर इक्वेशन में कैसे निकालते हैं, देखिए ये हमारी लीनियर इक्वेशन थी, हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इक्वल्स टू 0 कर दिए पॉलिनोमियल को, एक्स की वैल्यू निकाल लिए। क्वाड्रेटिक में कैसे निकालते हैं अभी आपको सिखा देते हैं, चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। तो आइए बच्चों अब सीखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था मगर वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं बताया था, कैसे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब देख लीजिए वहाँ पे हमारे पास इक्वेशन थी बच्चों 3x² माइनस 5x माइनस 12। अच्छा, अगर हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो हमें इस इक्वेशन को किसके इक्वल करना पड़ेगा, 0 को इक्वल करना पड़ेगा, तभी तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकलेगा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसको सॉल्व करने के लिए हमें वो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि 3 जो आपको दिख रहा है कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कांस्टेंट से जो है आपका 12। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे 36 का प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। 36 को ऊपर लिख देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। फिर 18 को 2 से डिवाइड करोगे 9 आ जाएगा, 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने यहाँ पे 36 का प्राइम फैक्टर निकाल लिया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्या किया मैंने, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x² था उसको मल्टीप्लाई कर दिया कांस्टेंट से, नंबर बना 36 का प्राइम फैक्टर निकाल दिया, ये आपका प्राइम फैक्टर है बच्चों। अच्छा, फिर हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख रहे हो उस वेरिएबल को देखो जिसके पास पावर 1 है, ठीक है। तो इस टर्म को देखो, ये टर्म क्या है -5x, हमें इस -5x को कुछ ऐसा स्प्लिट करना है, दो टर्म्स में तोड़ दो। -5x को कैसे तोड़ोगे भाई, तोड़ने को तो हम कैसे भी तोड़ सकते हैं, -15x + 10x ले लें तब भी -5x, हाँ या ना, बोलिए भाई ये बात बच्चों, कैसे तोड़ोगे। कई लोग होंगे कि इसको स्प्लिट कर दें भैया, स्प्लिट करने के लिए कहेंगे कि -5x लाना है किसी भी तरह, तो कहेंगे यहाँ पे ले लो -15x + 10x, इसको देखो बच्चों ये भी कितना आएगा -5x आएगा। तो कहेंगे कि भैया -5x लाना है तो उसके लिए ये लिख दो इसकी जगह, दो हिस्सों में टूट जाएगा, दो टर्म्स में। मगर ऐसे तो कुछ भी लिख सकते हैं लिखने को, कोई कल को आ जाए कह दे भैया लो -25x + 20x लिख दो, तब भी कितना आएगा -5x आएगा। तो -5x की जगह ये लिख दो बच्चों, ऐसे तो कुछ भी लिख सकते हैं तोड़ के, समझ गए। तो हमें यहाँ पे इस -5x को ऐसा तोड़ना है, स्प्लिट करना है दो टर्म्स में, किसकी हेल्प से, इन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से। इनका खेल खेलो ताकि ये -5x दो टुकड़ों में टूट जाए। क्लियर, अब कैसे होगा देखिए, यहाँ पे हमारे पास 3 दो बार लिखा है मल्टीप्लाई में, तो आप कह सकते हो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा बच्चों। अब आप यहाँ पे देख रहे हो 4 और 9 का कुछ ऐसा खेल खेलो कि आपके पास -5x आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 9x - 4x, अगर आप ये लिखोगे तो कितना आएगा, सिर्फ 5x आएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखने पे क्या आ रहा है, 5x आ रहा है, हमें 5x नहीं चाहिए, हमें -5x चाहिए।
तो हमें यहाँ 4 और 9 का कुछ ऐसा जोड़ घटाव करना है कि -5x आए। समझ गए? क्या करना पड़ेगा? ये भी नहीं कर सकते, बोलिए, ये भी नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे सबसे पहले -9x लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 9x माइनस का लेना पड़ेगा और 4x प्लस का लेना पड़ेगा। तो -9x प्लस 4x हमें ये लेना पड़ेगा, तब आप देखोगे यहाँ पे कितना आ रहा है, -5x आ रहा है। अब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई -5x आ रहा है, तो हम -5x की जगह क्या लिख सकते हैं? इन दो टर्म्स को लिख सकते हैं, -9x प्लस 4x। क्लियर? समझ गए? अच्छा, तो यहाँ पे हम कहेंगे -5x की जगह -9x प्लस 4x। ठीक है? और एक बात नोट करिएगा, जब इनको तोड़ के लिखिएगा बच्चों, तो लेफ्ट साइड बड़ा वाला होना चाहिए, यानी कि 9x जैसा कि यहाँ दिख रहा है, और राइट साइड छोटा वाला। क्लियर? समझ गए? लेफ्ट साइड बड़ा ही रखना बच्चों। अच्छा, फिर देखिए -5x के बाद क्या लिखा है? -12। इसके लेफ्ट साइड क्या लिखा है बच्चों? 3x²। इसको कॉपी कर दो, तो यहाँ पे आप कहोगे लेफ्ट साइड 3x² चिपक गया, राइट साइड हमारे -12 हो गया इक्वल्स टू 0। क्लियर? फिर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे हमारे पास 4 टर्म टोटल बन गए, जिसकी वजह से 2-2 की पेयरिंग हो जाएगी, और पेयरिंग करके कॉमन निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से कुछ कॉमन निकालते हैं। कैसे निकलेगा बच्चों? देखिए, यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए 3 यहाँ से भी मिल जाएगा, 3 यहाँ से भी मिल जाएगा, दोनों की टेबल में 3 आता है। अच्छा, x यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है बच्चों, तो एक x तो बाहर आ जाएगा वो भी, तो यहाँ पे आप कहोगे 3 भी बाहर आ जाएगा और x बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे बोलोगे 3x बाहर आ गया, तो यहाँ से कितना बचेगा? x की पावर 2 थी, एक x बाहर आ गया, 3 तो बाहर ही आ गया, 3 तो चला ही जाएगा। x की पावर 2 थी, एक x बाहर आ गया, तो कितना बचेगा? सिर्फ x बचेगा अंदर। माइनस यहाँ पे देखिए 9x में से 3x कॉमन निकालिया, तो 9 को 3 से डिवाइड कर देंगे, बोलिए 9 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 हो जाएगा। क्लियर? तो 3 अंदर बच जाएगा। x तो बाहर ही निकाल लिया, तो कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, इसी तरह बच्चों ब्रैकेट लगा लिया। अब देखिए 4x माइनस 12 यहाँ से कॉमन निकालना है आपको। कितना? देखिए 4 यहाँ से भी कॉमन निकलेगा, 4 यहाँ से भी कॉमन निकल सकता है बच्चों। x यहाँ है बट यहाँ x नहीं है, तो x कॉमन नहीं निकलेगा, तो 4 निकल सकता है बच्चों। अब 4 पॉजिटिव निकलेगा कि नेगेटिव में कॉमन निकलेगा? देखिए बच्चों, तो यहाँ पे हम +4 निकालेंगे। अगर आप +4 बाहर निकालोगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 4 बाहर आ गया तो सिर्फ x बचेगा। -12 में से 4 निकाल लिए बच्चों, तो माइनस नहीं करना, डिवाइड करना है, तो 12 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे आप बोलोगे देखो x -3 2 बार लिखा है, हाँ या ना? इसको एक बार लिख दो, तो आप यहाँ बोलोगे x -3 लिख दिया हमने। फिर क्या देखिए यहाँ पे 3x और +4 दिख रहा है आपको, इसको जोड़ करके लिख दो, तो आप यहाँ से कहोगे 3x + 4 बच्चों, इसको भी ब्रैकेट में जोड़ करके लिख दिए। समझ गए? ठीक है, फिर क्या करोगे? यहाँ पे आप देख रहे हो x -3 एक्सक्यूज मी x -3 x + 4 दोनों जीरोस के बराबर है बच्चों, तो अलग अलग जीरो के बराबर कर दो, लाइन खींचो यहाँ से और कह दो x -3 = 0। एक बार इसको कर दिए, 3x + 4 = 0, एक बार इसको कर दिए, एक्सक्यूज मी सॉरी। यहाँ से देखिए x = कितना हो जाएगा? 3 को राइट साइड भेज दो बच्चों, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? x = 3 आ जाएगा। x की एक वैल्यू आ गई 3। यहाँ से देखिए 3x = -4 को इधर भेज दो, तो -4 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर दो, तो -4/3 आ जाएगी x की वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ गए हैं, x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू -4/3। क्लियर। यहाँ पे x की दो वैल्यूज आई हैं, या ये कह लो हमारे पास दो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आए हैं। इनको हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप इनकी वैल्यू को इस इक्वेशन में रखोगे तो सॉल्व करोगे, देखना जीरो के बराबर आ जाएगी। क्लियर। इसी तरह इसको भी रखोगे x की वैल्यू इस इक्वेशन में, तब भी जीरो आ जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों? बच्चों ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते, आने वाले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ना, यहाँ तो थोड़ा बहुत बता दिया है। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय, सी यू।